फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ पाइपिंग कोड प्रो। और आज मैं समझाने वाला हूँ HTML में समझाने वाला हूँ। सो HTML को स्टार्ट करते हुए मैं मेरा नोटपैड खोल लेता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ये सब कुछ समझाया था, तो इसे हटा देता हूँ। ओके, सिलेक्ट ऑल और बैकस्पेस और यहाँ पे HTML आज समझाने वाला हूँ। सो अब HTML है क्या? HTML का पहले तो फुल फॉर्म बता लेता हूँ। HTML मतलब हाइपर, पहले लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो में आपको बताया था कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, अगर नहीं देखा है तो फिर से बता देता हूँ। मार्कअप लैंग्वेज ऐसा होता है जो कि हमारे प्रोग्राम या फिर वेबसाइट में क्या क्या होगा, किस तरह से होगा, कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, कौन सेंटर में रहेगा, ये सब कुछ डिफाइन करे, वो मार्कअप लैंग्वेज हम कहते हैं। और HTML के साथ एक और मार्कअप लैंग्वेज होती है जो होती है XML, जो कि जनरली जावा के साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने के लिए होती है। ओके, सो HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब ऐसी मार्कअप लैंग्वेज जो कि हाइपर टेक्स्ट में यूज हो। आई मीन यहाँ पे इसे जाने देता हूँ। मतलब यहाँ पे जो भी इंटरनेट में हो उसका मार्कअप लैंग्वेज को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब HTML कहते हैं, जो कि इंटरनेट में यूज हो। ओके, HTML बहुत ही ज़रूरी होती है। आई मीन कंपलसरी लैंग्वेज है ये एक तरह से, और इसके बिना आप कोई भी वेबसाइट बना नहीं सकते हो। ओके, सो HTML को हम शुरू करेंगे उसके बेसिक कोड को जानने के लिए, क्योंकि उसकी हिस्ट्री या फिर उसको जानने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, अगर आपको वर्जन जानना है तो अभी लेटेस्ट में HTML5 है, जो कि आपको यूज़ करना हो तो आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। उसे लिखने के लिए आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ता। एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है। आपको पता ही है कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए आपको। तो टेक्स्ट एडिटर नोटपैड भी हो सकता है, आप नोटपैड में भी लिख सकते हो इसे, लेकिन मैं VS कोड यूज़ करूँगा। सो मैं VS कोड खोल लेता हूँ। ओके, सो उससे पहले VS कोड खोलूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं मेरे सारे प्रोजेक्ट्स HTML का पूरा सब कुछ कहाँ लिखूँगा। सो मैं यहाँ पे मेन फोल्डर में आ चुका हूँ, WhatsApp नाम के एक फोल्डर में, और यहाँ पे मैं अपने HTML फाइल्स भी बनाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, जिसका नाम रखूंगा मैं HTML। सो मैं यहाँ पे HTML फोल्डर में हूँ। सो यहाँ पे मैं अपना VS कोड खोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन नहीं डाला जो कि यहाँ पे आता है। VS कोड यहाँ पे मैंने खुला रखा है। सो यहाँ पे फाइल्स में जाऊंगा और ओपन फोल्डर में, और यहाँ से मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे डायरेक्टरी में। सो यहाँ ये HTML का है, और इस बात को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ बात को, मतलब उस बात में चला जाता हूँ HTML के, और फोल्डर यहाँ पे HTML सिलेक्ट फोल्डर। उसके बाद थोड़ी देर में आता ही होगा। सो मैं अपने मेन डायरेक्टरी HTML में हूँ, और यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा, क्योंकि फाइल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मैं कोई भी फाइल नाम दे सकता हूँ। अभी मैं इंडेक्स रखता हूँ। ओके, इंडेक्स नाम रखता हूँ इस फाइल का, और यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि जनरली HTML फाइल जब भी बनाते हैं तो उसकी जो होम पेज जनरली आप देखते हो कोई भी वेबसाइट की, तो उसका नाम जनरली सब इंडेक्स रखते हैं, और इंडेक्स उसके बाद डॉट करके HTML उसका एक्सटेंशन है HTML। यहाँ पे मुझे आइकन आया, आपको शायद दूसरा आइकन भी आ सकता है। ओके, सो इसे एंटर करके यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, अगर आपने यहाँ पे नया VS कोड खुला है तो शायद आपको ऐसा आइकन आ सकता है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में आप जाइए और फाइल आइकन थीम में जाइए, क्योंकि और फिर यहाँ पे VS कोड आइकन्स कर लीजिए। अब ये जो थीम है फाइल आइकन की, वो जनरली ये सब रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको भी बता दिया। सो इसे मैं बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका बेसिक कोड आपको लिखना है, तो बेसिक कोड है पहले तो HTML। ओके, यहाँ पे एक आपको लेसर देन की साइन करना है, उसके बाद HTML और फिर ग्रेटर देन की साइन। ओके, सो ये मैं हटा देता हूँ। ये तो VS कोड ने मुझे दिया है, क्यों दिया है उसके बारे में बताऊंगा। ओके, यहाँ पे HTML करके मैंने यहाँ पे ये एरो ब्रैकेट्स है। ओके,
इसे एरो ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। सो यहाँ पे लेसर और ग्रेटर देन की साइन के अंदर HTML मैंने लिखा, ओके। और उसके बाद फिर से ऐसा मैंने बनाया, उसके बीच में मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा HTML ही लिखूंगा, लेकिन HTML से पहले मैं एक फॉरवर्ड स्लैश रखूंगा, ओके। अब इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ से HTML का जो कोड है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे दिया है, ओके। सो मैं नोटपैड में वापस आ जाए तो अब यहाँ पे जो मैंने किया HTML, ओके, इसमें मैं स्पेस नहीं देता, यहाँ पे HTML मैंने दिया, ऐसा मैंने कोड लिखा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग का मैंने बताया, लेकिन ये जो है इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे जो भी ये ब्रैकेट्स, यहाँ पे ब्रैकेट्स होते हैं, ओके, ऐसे जो ब्रैकेट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये ब्रैकेट्स जैसे हम करते हैं, यहाँ पे इसके बीच में हमने HTML लिखा है, सो इन ब्रैकेट्स को हम कहेंगे टैग्स, इसे हम टैग्स कहते हैं, ओके। एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, यहाँ पे टैग्स के भी टाइप होता है। सो इसका टाइप और फर्स्ट टाइप होता है ओपनिंग टैग, ओके। इसको समझना बहुत जरूरी है। ओपनिंग टैग एक होता है जो कि यहाँ पे अभी मैंने किया ऐसा है, ओके, इसके बीच में हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि HTML, ओके, इसे हम, ओके, ये एक HTML टैग है, ओके। सो उसके बाद सेकेंड होता है क्लोजिंग टैग, ओके। एक होता है क्लोजिंग टैग जो कि कुछ ऐसा होता है, इस, ओके। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स तो हम लिखते हैं, एरो ब्रैकेट्स, उसके बाद हम टैग का नाम लिखे, उससे पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, उसके बाद उसका नाम लिखे, ये क्लोजिंग टैग, ओके। ये क्या डिफाइन, ओके। सो अब ओपनिंग टैग क्या डिफाइन करता है कि यहाँ से कोई भी टैग जो है वो ओपन हुआ हो, और क्लोजिंग टैग क्या होता है कि वहां से जो टैग है वो क्लोज हो चुका है, मतलब क्लोज हो चुका। ये इसको ला के समझाता हूँ यहाँ पे। अब HTML की जो हम कोडिंग लिखेंगे, ओके, तो उसमें HTML टैग जो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों के बीच में हम जो लिखते हैं उसे HTML का कोड हम कहते हैं। HTML का कोड इन दोनों के बीच में होता है। इन दोनों के जो बाहर हम लिखते हैं वो एक अलग ही टॉपिक है, उसके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं होगी। आप अभी ये समझ लीजिए कि इन दोनों, ये जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है HTML का, ओके, उसके बीच में हम जो भी लिखते हैं वो पूरा कोड होता है, उसके बीच में हम पूरा कोड लिखते हैं, उसके बाहर कोई भी कोड वैलिड नहीं होता। सो इस दोनों के बीच में हम पूरा कोड लिखते हैं, ओके। अब यहाँ पे मैंने कह दिया ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। एक तीसरा टाइप भी होता है जो होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, ओके। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको उसमें ओपनिंग टैग तो आप देते हैं, लेकिन क्लोजिंग टैग उसका नहीं देखते। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि इनपुट टैग, ओके। इनपुट टैग क्या है वो आपको समझना भी जरूरत नहीं है, मैंने अभी HTML टैग बताया। सो HTML टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों ही होता है, लेकिन सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐसे होते हैं जिसको आप ओपन तो करते हैं लेकिन क्लोज नहीं कर सकते उसे आप, वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं। उसके एंड में एक फॉरवर्ड स्लैश आप देते हैं, ओके, उसके एंड में आप एक फॉरवर्ड स्लैश देते हैं, ओके। लेकिन जनरली सब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जैसे ही होते हैं, जिसमें उसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है, ओके। इनपुट टैग क्या है ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है। अभी हमने सीखा HTML टैग क्या होता है, ओके। सो आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो इस सीरीज HTML में अभी आपके लिए इतना ही। आगे बताऊंगा कि आप HTML के अंदर क्या क्या लिख सकते हो, और अगर आपको बेसिक कोड जाना है HTML का तो कुछ ऐसा होता ही है, ओके। सो बेसिक कोड आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, ओके। सो पहले बेसिक कोड आप यहाँ पे बेसिक कुछ ऐसा, बेसिक कोड सॉरी कुछ ऐसा होता है। सो ये HTML का बेसिक कोड है, लेकिन ये पूरा कोड जो है वो आउटडेटेड हो गया है, अब HTML5 है। सो HTML5 का पूरा जो बेसिक कोड है वो बहुत ज़्यादा ही लंबा है, ओके। और उसके लिए VS कोड ने एक फंक्शन दिया है, आप यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर आप दे दो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ओके। इसके राइट में ऐसा इमेज यहाँ पे लिखा होगा, वो उससे यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे पूरा HTML5 का बेसिक कोड आ जाएगा, ओके।
सो इसके बारे में मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि ये क्या क्या है। सो इस वीडियो के लिए आपको सिर्फ यही जानना है। इस वीडियो के लिए आपके लिए यहाँ तक ये पूरा ओके, ये यहाँ तक ये पूरा वीडियो। सो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा पूरा बेसिक कोड। तब तक के लिए बाय बाय।